जितनी संख्या भारी उसको इतनी हिस्सेदार। तो जातीय जनगणना नहीं कराने का मेन मकसद है कि हमारा जो अधिकार है, जो हमारा हिस्सा है, वो नहीं देना चाहता है। अंडा का गिनती होगा, मुर्गी का गिनती होगा, बकरी का गिनती होगा, कुत्ता का गिनती होगा, लेकिन हम मानव का गिनती नहीं हो रहा है कि किस जात में पैदा लिया है, ये किस जात में पैदा लिया है, ये गिनती नहीं होगा। तो ये ठगने का ये साजिश है, प्लान है कि हमारा जो अधिकार है उससे वंचित रखा है। आप जितने भी आप सर्विसेज देख लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज को देखिए, हाई कोर्ट के जज को देखिए, या किसी भी क्षेत्र में आंकड़ा निकालिए, कौन लोग है उस जगह पर बैठा हुआ? 15% हम लोग 15-50 की बात करते हैं, लेकिन आंकड़ा नहीं कर पाते हैं। हाँ, 90% लोग स्वर्ण जाति से मिलेंगे, जहां पे देश के लिए नियम कानून बनते हैं, जहां पे वहां वही लोग हैं। इसलिए कतरा रहा है जातीय जनगणना कराने से कि जातीय जनगणना कराएंगे, जिसका जितना जनसंख्या जिसका होगा उस तरह से हमको हिस्सेदारी देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। लोग सवाल करेगा कि भाई हमारा इतना जनसंख्या है तो हमको आरक्षण क्यों ना, हमको उसमें हक क्यों नहीं मिलेगा? तो हम लोग को एक तरह से ठगा जा रहा है, छला जा रहा है। आज तमाम भाई फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे कि जो जनगणना जो कराने जा रही है सरकार, साफ लिखें कि जातीय जनगणना अगर नहीं होगा तो हम जनगणना के विरोध करेंगे। हर जगह से सवाल होनी चाहिए, सवाल उठना चाहिए कि जातीय जनगणना किसी भी हालत में जातीय जनगणना होना चाहिए, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार के लिए हमको जो है कि आवाज उठाना चाहिए, लड़ना चाहिए। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, क्योंकि हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप यहाँ पे उपस्थित हैं और ओबीसी महासभा के प्रखर प्रवक्ता सुभाष जी यहाँ पे उपस्थित हैं। हम जो टाइम और लेते हैं वो बाकी टाइम हम अपना इन लोगों को दे रहे हैं, इसलिए अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय ओबीसी। और इस कार्यक्रम में प्रदेश से आए हुए अतिथिगण और तमाम उपस्थित सम्मानित साथी, आज यह कार्यक्रम के माध्यम से जाति जनगणना क्यों नहीं कराया जा रहा है, इस पर हम लोग यहाँ पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। आने वाले दिन में सबसे पहले तो हम लोग को एक चीज जानना होगा, अपना इतिहास जानना होगा, अपने पूर्वजों के बारे में जानना होगा कि हमारे पूर्वज ने हमारे लिए क्या क्या किया हो। हम लोग गाँव में जाइए, पूछिए कि कर्पूरी जी आपके लिए क्या किए, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। जितना गाइए कर्पूरी जी को देते थे उस समय लोग, आज जब हम लोग घर पर नहीं जानते हैं तो हमारे पास बच्चा क्या जानेंगे। इसलिए सबसे पहले इतिहास पढ़ना होगा। कर्पूरी जी ने बिहार में शिक्षक को, पहले शिक्षक नहीं होते थे, ओबीसी कहिए या SC/ST कहिए, इसमें इतने ज्यादा शिक्षक भरे जो हमारे गांव में थोड़े बहुत पढ़ने में जागृति बढ़ा है और कुछ पढ़े लिखे। आज इंजीनियर हर एक गाँव में मिल जाते हैं। कैसे इंजीनियर जो है लाइन लगा के उस समय होता है, जो पॉलिटेक्निक कह लिया है नौकरी पाई, तब हुआ। इस इतिहास को जानना होगा। आज कहते हैं जो छोटे बच्चे हैं जो 20 साल 25 साल के हैं, लालू यादव क्या किए, अरे लालू यादव नहीं रहते तो मुंह से बोल नहीं पाते, बोलने का जवाब दिए। इस इतिहास को जानना होगा। इतिहास आप नहीं जानिएगा, आप आगे भविष्य के क्या काम कीजिएगा। आज हमारे समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग के साथ बैठ करके बात कर लेते हैं, लेकिन गाँव में जाकर के समझाने में उन लोग भी सफल नहीं है। अगर हम लोग समझाते हैं गाँव में जाकर के, मोहल्ला में जाकर के, तो लोग धारणा है कि हमें पार्टी से जुड़ा है, वोट वाला कहे। अब
अपना कुछ वोट का फायदा होने से कहे अलग। हमनी की बात को ध्यान कम देते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो ओबीसी में, एसटी में, एसटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर हैं, अब चाहते हैं कि इन लोग से संपर्क इस महासभा से जो लोग जुड़े हैं, हम लोग सब मिल करके प्रयास करें कि उन लोग को कार्यशाला गाँव में लगे, मोहल्ला में लगे, ताकि लोगों को उन लोग जब बताएंगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, हम लोग को आसानी होगा कोई बात रखने में और उन लोग को समझने में भी आसानी होगा। और जब पढ़े लिखे लोग कोई बात को रखते हैं, आज जब भी क्रांति आया है तो पढ़े लिखे लोग उस चीज को जब गाँव गिराव में सारे जगह रखे हैं तब क्रांति आया है। और यह क्रांति की जरूरत है, जाति जनगणना साधारण चीज नहीं है कि हम लोग को मुर्गी बकरी की गिनती हो रहा है, हम लोग की गिनती नहीं हो रहा, नहीं, सारे चीज निजीकरण होने जा रहा है। धीरे धीरे रेल बिक गया, जहाज बिक गया, LIC बिक गया, जेल छोड़ के सब बिक गया, तो क्या जेल में हम लोग रहेंगे? आने वाला दिन बहुत खतरा का संकेत है। और जब तक पढ़े लिखे लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी नहीं निभाएंगे, हम लोग यहाँ हैं वहां पर खड़े रहेंगे। इस चलते कि हम लोग की पहचान दूसरा तरह से है और हम लोग की जानकारी भी उतना ही है जितना सुनते हैं। हम लोग पढ़ कहाँ पाते हैं, जितना किताब है उसमें हम लोग पढ़ेंगे तब में कुछ जानेंगे। अन्य तो जो कहे स्कूल में बोलते हैं। और हमारे अतिथि लोग आए हैं, बहुत सारी बातों को बताएंगे। इसी बात है जरूर कम लोग पड़ जाए। बंधुओं, हम लोग का हर गाँव टेकअप करना होगा, जिसे अखबार परिवार को बनाया गया है उस तरह से हर घर में जाकर हम लोग को जाति जनगणना के बारे में बताना होगा, तब जाकर हम लोग सफल पाएंगे। ऐसे कहा गया है कि एक साधारण सी भी चीज है, एक पेड़ काटने जाता है, पेड़ भी बताया था कि आपकी औकात नहीं है तो हमें काट देंगे, लेकिन मुसीबत इस बात का है कि हमारी आप लोग इसी तरह से हम लोग अभी कमजोर है, जो हम लोग का जो कमजोरियां है उसको निकालने की जरूरी है, हम लोग चलकर बताने की जरूरी है। जो आज हम लोग बैठ करके जब समय आता है चुनाव के समय में तो फिर वही मंजिल पर पहुंच जाते हैं घर के विवाद लेकर के। इसलिए घर का विवाद या भाई भाई का विवाद से राजनीति नहीं चलता है, राजनीति के अपने थम है, उसके मंजिल से चलता है। बंधुओं, इसीलिए मैं इतना जरूर कहूँगा कि हम लोग का आंदोलन करके और ओबीसी के बारे में पूरे घर में चलते बताना है और इसकी हक को लेना है। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग ओबीसी महासभा के ओर से जो बैठक रखे हुए हैं, बहुत गंभीर विषय है, हम लोग को सोचने की और समझने की जरूरत है। आज जो देश की स्थिति है कि हम लोग एक योजना का प्रतीक देना होगा और जो युवा साथी हमारे हैं सभी को इतिहास बताने की जरूरत है और इतिहास को घर घर में जागरूक करने की जरूरत है। हम लोग जो भी युवा साथी हैं आज व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से जो RSS का जो प्रोपेगेंडा है उसको समझ के हम लोग सारे हम लोग पूरे जो इतिहास उसको भुला चुके हैं। आप लोग याद कीजिए, इतिहास पढ़िए। 1931 में साइमन कमीशन, जिस समय हम लोग का देश गुलाम था, उस समय 1931 में साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसमें सभी जातियों के लिए बात किया गया था। लेकिन आज हमारा देश आजाद है, हम लोग देश को आजाद कराए थे सब मिलकर, गरीब गुरबे दलित पिछड़ा सभी लोग मिलकर आजाद कराए थे। लेकिन आज क्या हुआ, हम लोग बारे में आज सोच नहीं रहे। हम लोग सत्ता में आए भी, सत्ता में लोग देश के लोग हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। इन लोग जो RSS का जो 1925 से जो चल रहा है, RSS का जो नीति सिद्धांत, वो हम लोग ओबीसी का दलित पिछड़ा को किस तरह से गुलाम, पहले अंग्रेज से हम लोग थे, आज उनके तो गुलामी में हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप बात को समझना होगा पूरे बात को कि आज जो चल रहा है 1931 के बाद जो देश आजाद हुआ, उसके बाद बहुत सारी बातें आई साइमन कमीशन का रिपोर्ट लागू करने के लिए, लेकिन लागू नहीं किया। जब सरकार आई बदलते गया। आप लोग इतिहास पढ़िएगा, एक मुरारजी देसाई कांग्रेस की 80 में सरकार बना था, लेकिन उन्होंने भी जब वादा किया था जनगणना के बाद और जब आरक्षण के बाद उन्होंने भी लागू नहीं किया और एक मंडल कमीशन बनाकर और बीपी मंडल जी के नेतृत्व में फिर जनगणना की बात हुई। और जब ओबीसी बीपी मंडाने में भी लोग सक्षम नहीं हुआ
तब वीपी सिंह ने कुछ लागू किया, वो भी 2-3 ही चीज लागू किए थे। तो ये सब इतिहास को बताने की जरूरत है, इतिहास पढ़ने की जरूरत है। हम लोग को तो उतना समय नहीं है कि हम लोग अभी यहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन इतिहास को घर घर बताइए, पढ़ाइए। कर्पूरी ठाकुर जी किस लड़ाई को लड़े, इस चीज को बताना होगा। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो लड़ाई लड़े 1990 के बाद, जो सरकार बनी 90 में, जो आज हम लोग यहाँ पे खड़ा है, हम लोग बात बोल रहे हैं, ये औरंगाबाद का इतिहास है। इस पर कह रहे थे चित्तौड़गढ़ कोई खाली खावा है, चित्तौड़गढ़ क्या है, कुछ नहीं होता है। लेकिन एक इसको तोड़ना होगा, हम लोग को इस बात को समझना होगा, युवा लोग को बताना होगा। आपने 2014 के चुनाव देखे थे, नरेंद्र मोदी जी का जो हवा चला था, क्या हवा किसने चलाया था? 10% वाला लोग चलाया था। हम ही लोग के लोग जो युवा साथी नहीं समझ पाए थे, लगा था नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, राम मंदिर 370 सब क्या है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। हम लोग का जो मेन मकसद है वो जातीय जनगणना है, हम लोग को उस पर अधिकार चाहिए। हम लोग देश आजाद किए थे हम लोग आगे बढ़ने के लिए, ये नहीं कि आरएसएस के लोग अंदर में आने के लिए। हम पहले भी गुलाम थे, आज आरएसएस के अंदर गुलाम है। इसलिए इस चीज को सोचना होगा, बताना होगा। और हमारे एक नेता थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको भी देखिए सरहद के साथ जेल में बंद किया था। तो ये सब समझना होगा, इस बात को आगे बढ़ाना होगा। आपने पूरे इतिहास पर यह भी 6 साल में नरेंद्र मोदी जी बहुत करप्शन के बात किए थे। आपने पूरा रिपोर्ट देखिए, एक आध कोई नेता का नाम बताइए, एक आध कोई अफसर का नाम बताइए जो जेल गया हमें। और हमारे लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजा, और वो भी गरीब का बात उठाते थे इसलिए भेजा था, ये नहीं कि वो अपने फायदे के लिए किया था। तो इस चीज को आपको सोचना समझना होगा, वो आगे इतिहास को बताना होगा, और युवा साथियों को सबको कहना होगा। और हम लोग ओबीसी महासभा जो है, हम लोग एकदम मजबूत के साथ हम लोग तैयार हैं, और जब कहिएगा हम लोग आने के लिए तैयार हैं। हम लोग पूरे लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार आते हैं, और आप लोग से आग्रह करेंगे कि जो हम लोग मांग है वो मांग करते रहेंगे, लेकिन हम लोग सत्ता में लाना होगा। हम लोग को 83 यादव को आगे बढ़ाना होगा, और नहीं तो इन लोग सत्ता बैठेंगे वही कर लेंगे। रेल बेच दिया, टेलीफोन बेच दिया, हम लोग क्या किए? लेकिन जो सत्ता में रहेगा वही सारा रिपोर्ट बनाता है, वही सारा करता है। तो हम लोग सत्ता में से युवा साथियों से आग्रह करेंगे कि सत्ता में आने नहीं देंगे। ऐसा नहीं फिर आने वाला समय में झूठे वादे, झूठे सब घटनाओं पर हम लोग उन्हीं के साथ हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ओबीसी महासभा हम लोग एकजुट होकर आगे बढ़े, और सभी दलित अति पिछड़ा सभी को लेकर चले। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग जो ओबीसी में यादव समाज सबसे मजबूत जाति करता है, जैसे लालू यादव हमारे लेके पूरे बिहार में चले थे, उसी सभी यादव समाज को, सभी जातियों को लेकर चलिएगा। हम पक्का बताते हैं